दौलत, शोहरत और ताकत। पायरेट किंग गोल्डी रोजर के कदमों में सब कुछ था। माना कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था, पर उसे अपने पायरेट किंग होने का गर्व था। उसने मरते वक्त बोला, मेरा खजाना अगर तुम्हें चाहिए तो उसे ढूंढो। और इन्हीं शब्दों के साथ उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इस सब के बाद सब लोग वन पीस की तलाश में लग गए और इसी तरह शुरुआत हुई उस महान पायरेट इरा की। एपिसोड के स्टार्टिंग में लॉ टावर बीच में से पूरा का पूरा कट चुका था। काकू की ताकत सही में काफ़ी ज़्यादा थी, जिसे देखकर जोरो ने बोला, मैं समझ गया, लंबे होने की वजह से तुम्हारी ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। उसॉप ये सुनकर बोला, जोरो, पर लगता नहीं कि उसके हमले से कुछ भी हुआ। जिसे सुनकर जोरो ने बोला, सुनो, ऊपर देखो। और जैसे ही उसॉप ने ऊपर देखा, वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और बोला, क्या इस टावर के तो 2 हिस्से हो गए। यहाँ पर जोरो ने बोला, सुनो, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पर मैं इससे बिल्कुल भी नहीं चौंका। और जैसे ही वो उठा, उसने देखा कि वो हथकड़ी अब उसॉप के साथ लॉक हो गई थी। और वो दोनों ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए और साथ में बोले, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से है। उसॉप ये देखकर बोला, जोरो, ये तुम्हारी गलती थी, अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो ये नहीं होता। जिसे सुनकर जोरो ने बोला, सुनो, अगर मैं ये नहीं करता तो तुम वहीं मर जाते। और फिर वो दोनों इसी बात पर लड़ने लगे। काकू और ज़ेब्रा ये सब देखकर बोले, वो दोनों तो काफ़ी ज़्यादा अजीब निकले। वैसे लगता है कि शायद वो दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो ठीक है, मैं उन दोनों को ख़त्म करके आता हूँ। जिसे सुनकर काकू ने बोला, क्या वो मेरा शिकार था, उनसे दूर रहो। पर हाँ, अगर तुम चाहोगे तो हम आज के लिए साथ लड़ सकते हैं। ज़ेब्रा ये सुनकर बोला, अगर एक दिन की बात है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। और इस सब के बाद उन दोनों ने बोला, सुनो तुम दोनों, हम नहीं चाहते कि तुम हमसे ऐसे लड़ो, इसलिए सुनो, उस हथकड़ी पर लिखा नंबर बोलो। हर का एक अलग नंबर है, और अगर वो हमारे पास हुआ तो पक्का हम उसे अभी खोल देंगे। जिसे सुनकर उसॉप ने बोला, क्या सही में? रुको, इस पर लिखा है नंबर 2। और ये सब सुनकर उन दोनों ने अपनी चाबी देखी और ज़ेब्रा ने बोला, नहीं, मेरे पास नंबर 1 है। और काकू ने बोला, हाँ, माफ़ करना, मेरे पास भी 2 नहीं है। जोरो ये सब सुनकर बोला, मुझे पता था तुम हमारी मदद नहीं करने वाले। जिसे सुनकर ज़ेब्रा ने बोला, सुनो, अब कुछ भी नहीं हो सकता। 2 नंबर वाली चाबी शायद और किसी के पास होगी, पर उससे पहले तुम्हें मरना होगा। और ये कहने के बाद वो दोनों बड़े होने लगे। फिर यहाँ पर चॉपर को दिखाया गया, जिसे एक आवाज़ सुनाई दी और फिर वो उसी तरफ जाने लगा और सामने देखकर बोला, वो तो जोरो और सोगे किंग। यहाँ पर वो दोनों उसे देखकर कुछ इशारा करने लगे। जिसे देखकर उसने बोला, शायद वो हेलो बोल रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं भी बढ़िया हूँ, उन्हें हरा दो। जिसे देखकर जोरो ने बोला, अरे पागल, ये देखो, हम दोनों एक साथ फंस गए हैं, जाकर कहीं से 2 नंबर वाली चाबी लेकर आओ। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया, जिसने सामने देखकर बोला, ये क्या? मुझे लगा कि यहाँ पर कोई ब्रिज होगा, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आखिरकार मैं गेट ऑफ जस्टिस तक जाऊँगा कैसे? ओह, एक नाव। और इस सब के बाद वो उस नाव से तेजी से आगे की तरफ जाने लगा और बोला, रॉबिन, मैं बस आ ही गया। फिर यहाँ पर चिमनी को दिखाया गया, जिसने बोला, मैंने रास्ता ढूंढ लिया और अब मैं जाकर ये सबको बताऊंगी। और तभी उसे रास्ते में एक बटन मिला। चिमनी उसे देखकर बोली, क्या एक बटन? चलो इसे दबा कर देखें। और तभी उसने उसे दबा दिया और तभी वहाँ पर एक नया रास्ता खुला। और किस्मत से ये उन दोनों को वहाँ पर ले आया, जहाँ पर लूफी बस डूबने ही वाला था। फिर यहाँ पर चॉपर को दिखाया गया, जिसने बोला, मैं समझ गया, वो दोनों एक साथ लॉक हो गए होंगे और इसलिए उन्हें 2 नंबर वाली चाबी चाहिए और मैं उन सब के लिए वो लेकर रहूँगा। पर उस सबसे पहले मुझे किसी को ढूंढना होगा, कोई ऐसा जिसने अभी तक CP9 वाले को हरा दिया हो। आखिर वो कौन होगा? ओह हाँ, शानजी, उसने पक्का अब तक चाबी ले ली होगी। फिर यहाँ पर कुमादोरी और नामी को दिखाया गया, जहाँ पर उसने नामी को पकड़ कर रखा था और बोला, आज तो तुम गई। और तभी उसने उसके ऊपर हमला करा, पर नामी उससे बच गई और मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग निकली। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया,
जिसने उस CP9 वाले पर बहुत तेजी से हमला करा और आयरन बॉडी होने के बाद भी उसे काफ़ी तेजी से चोट लगी और उसने बोला, 1 मिनट, तुम कोई इंसान नहीं लग रहे। जिसे सुनकर फ्रैंकी ने बोला, सुनो, चाहे तुम अपने शरीर को कितना भी सख्त बना लो, पर तुम मेरे लोहे के मुक्के से नहीं बच सकते। फिर यहाँ पर शांची और खलीफा को दिखाया गया, जहाँ पर शांची ने बोला, रुको, ये टाइम चाय पीने का नहीं है। सुनो, चुपचाप वो चाबी मुझे दे दो। वैसे भी तुम वही हो जिसने रॉबिन चैन के डर का फ़ायदा उठाया था। मैं उसे नहीं भूल सकता, इसलिए वो चाबी मुझे दे दो। अगर ऐसा नहीं करा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कोई लड़की हो। खलीफा ये सब सुनकर बोली, अगर तुम्हें चाहिए तो उसे खुद ले लो। जिसे सुनकर शांची ने बोला, हाँ, क्यों नहीं। और ये कहने के बाद वो उसके पास जाने लगा, पर तभी खलीफा ने उसे बहुत तेजी से मार के पीछे गिरा दिया और बोला, सुनो, निको रॉबिन का मरना तय है। वो कब का गेट ऑफ जस्टिस से काफ़ी दूर निकल चुकी होगी। और बात रही कि मैं औरत हूँ, तो ये सोचना बंद करो। अगर चाबी चाहिए तो लड़ो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी। बस इतना ही। शांची ये सब सुनकर उठ गया और उसने बोला, ना ही मैं मरूंगा और ना ही मैं रॉबिन चैन को मरने दूंगा। और क्योंकि तुम्हारे पास रॉबिन चैन की हथकड़ियों की चाबी है, तो वो तुम मुझे दे दो। और इस सब के बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। 6 पावर के शेप की वजह से खलीफा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, पर शांची ने उसके सारे के सारे अटैक को आराम से डॉज कर लिया और बोला, मैं लास्ट बार बोलूँगा, वो चाबी मुझे दे दो। और तभी लड़ाई के बीच में उसके पास एक मौका था, पर शांची ने उसे नहीं मारा। खलीफा ने बोला, पर क्यों? और इस सब के बाद उसने उसे मार के पीछे फेंक दिया और बोला, मैं नहीं जानती तुमने ऐसा क्यों करा, पर मुझे इस सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हें मार दूंगी। और इस सब के बाद उसने शांची पर वापस से अटैक करा, पर शांची ने उसे आराम से डॉज कर लिया। और फिर खलीफा के जस्ट पास बहुत तेज़ी से मारकर बोला, सुनो, मैंने बोला ना, वो चाबी मुझे दे दो। खलीफा ने बोला, पर क्यों? और तभी उसने उस पर अपनी फिंगर पिस्टल से हमला कर दिया और बोला, मैं नहीं जानती तुमने ऐसा क्यों करा, पर मेरा काम है तुम्हें मारना और मैं ऐसा ही करूँगी। और इस सब के बाद उसने शांची को पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें ऐसे मारूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया गया, जो कुमादोरी से बचने के लिए एक जगह पर खड़ी हुई थी। और उसने बोला, लगता है कि वो चला गया। पर तभी वो अचानक से उसके जस्ट पीछे आ गया और बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। पर इस सब से पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, जब तुम ऊपर जाओ तब मेरी माँ से एक बात बोलना, आपका शुक्रिया, आपने जो भी मेरे लिए करा उसके लिए। और हाँ, अब मरो। और इस सब के बाद वो बस उसे मारने ही वाला था, पर तभी एकदम से वहाँ पर चॉपर आ गया और उसने बहुत तेजी से कुमादोरी पर अपना अटैक कर दिया। नामी ये सब देखकर बोली, चॉपर, तुम्हारा शुक्रिया, वो बस मुझे मारने ही वाला था। जिसे सुनकर चॉपर ने बोला, वैसे शायद मुझे उसे हराना होगा। नामी ने ये सुनकर बोला, नहीं, ये देखो, मैंने ये चाबी पहले ही ले ली। चॉपर ये सुनकर बोला, नामी, उस पर देखकर बोलो, क्या ये नंबर 2 है? जिसे सुनकर नामी ने बोला, नहीं, इस पर लिखा है 3। और तभी अचानक से कोई नीचे गिरा। नामी और चॉपर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे और वो बोले, ये तो शांची है, पर आखिर इसे हुआ क्या? शांची ने बोला, मुझे माफ़ कर देना, मैं उसे नहीं हरा सका, मैं हार गया और साथ ही मैं वो चाबी भी नहीं ले सका। यहाँ पर नामी ये सब सुनकर ऊपर देखकर बोली, 1 मिनट शांची कुन, क्या तुम उस लड़की से लड़े? जवाब दो, तो क्या तुम उससे सही में हार गए, या फिर सही बोलूं तो तुम उससे नहीं लड़े? शांची ये सुनकर बोला, मुझे माफ़ कर देना, मैं वो चाबी नहीं ले सका। जिसे सुनकर नामी ने बोला, मैं समझ गई, तुम 1 नंबर के पागल हो, तुम आखिर उससे क्यों नहीं लड़े? शांची ने ये सब सुनकर बोला, नहीं, मैं नहीं लड़ सकता। छोटे से लेकर अब तक मुझे बस एक चीज़ सिखाई गई, और वो है लड़कियों पर हाथ ना उठाना। फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लड़की मुझे मार क्यों ना दे, पर मैं किसी लड़की को नहीं मारने वाला। और ये सब सुनकर नामी ने बोला, तुम सच में पागल हो, और साथ ही यही वजह है कि तुम मुझे पसंद हो। जिसे सुनकर शांची ने बोला, क्या क्या उसने बोला वो मुझे प्यार करती है? चॉपर ने बोला, नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पर नामी ने खलीफा से बोला, सुनो, वो हारा नहीं है, वो बस लड़कियों की इज्जत करता है, पर वैसे मैं नहीं करती।